नमस्कार। मेरा नाम श्रेया सुधीर है और मैं प्लास्टिक मैनेजमेंट के ऊपर बिस्लरी के साथ में जुड़ी हुई हूँ। वहाँ पे उनके सीएसआर डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ। तो मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाए थे प्लास्टिक मैनेजमेंट के ऊपर और वो मराठी लैंग्वेज में थे। तो काफ़ी लोगों ने कहा कि आप हिंदी में क्यों नहीं बनाते कि हम लोगों तक पहुँचा सकते हैं। तो बेसिकली अगर आपने ये देखा है कि प्लास्टिक के बारे में जो धारणाएं हमारी है मूलतः कि प्लास्टिक जो है वो हमारे एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बहुत सारे लोगों की सोच है, पर हम ये कहते हैं कि प्लास्टिक जो है वो सबसे अच्छा महत्वपूर्ण एक संसाधन है जिसका इस्तेमाल करने से आप जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज है, जो हम कहते हैं कि जो हम संवर्धन कर सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का, बिकॉज ऑफ प्लास्टिक ओनली। तो आप पूछेंगे कैसे। देखिए ना, प्लास्टिक जो है ये एक मैनमेड है, यानी ये हमने बनाया हुआ है। प्लास्टिक बना कैसे है वो आप अगर देख सकते हो तो जो पेट्रोलियम वेस्ट होता था, जो बहुत सालों पहले जब समंदर में फेंका जाता था, उसी पेट्रोलियम वेस्ट से एक चमत्कारिक रूप से प्लास्टिक का जन्म हुआ। और जब प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, सो इनडायरेक्टली हम ये कर रहे हैं कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस है हम उसको बचा रहे हैं, उसका संवर्धन कर रहे हैं। अगर आपने देखा होगा जब ये प्लास्टिक बैन का जब इशू आया था, बहुत सारे लोगों ने पेपर कप जो होते हैं, जो हम पेपर के कप होते हैं, पेपर की बैग होती है, उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आप सोचो, जो प्लास्टिक आपका होता है वो प्लास्टिक रिसाइकल हो सकता है। आपने यूज़ किया, आपने प्रॉपरली डिस्पोज किया, वो रिसाइकलिंग के लिए चला गया, फिर से प्लास्टिक से दूसरा उत्पादन हम बना सकते हैं। पर जब हम प्लास्टिक के अलावा के अल्टरनेट ढूंढते हैं तो हम क्या करते हैं, हम कागज़ की बात करते हैं। कागज़ आता कहाँ से है? आपके पेड़ों से आता है। एक रिसर्च ये कहता है कि अगर आप 1000 पेपर कप आप बनाते हो, उस 1000 पेपर कप के लिए आप कितने झाड़ को या पेड़ों को तोड़ते हैं? किसी ने ये सोचा है, जब हम कागज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, कागज़ बनाने के लिए आपको करना क्या पड़ता है? आपको पेड़ों को तोड़ना होता है। क्या हमने पेड़ों को तोड़ने के बाद उसकी संवर्धन की बात की है, प्लांटेशन की बात की है? हम क्या करते हैं, हमारे बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम में हम अलग अलग कहते हैं कि हम प्लांटेशन एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, पर सच में प्लांटेशन एक्टिविटी होता है? होता है। खड्डा खुदा खुदा जाता है, प्लांट वहाँ पे लगाए जाते हैं, और लगाने के बाद 100 में से कितने बचते हैं आपको ही पता है। तो क्या हम अगर प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लास्टिक को सही तरीके से अगर हम डिस्पोज कर सकते हैं, प्लास्टिक को सही तरीके से रिसाइकलिंग के लिए पहुंचा जा सकता कर सकते हैं, तो इस समस्या पे हम काम कर सकते हैं। प्लास्टिक मानव का सबसे अच्छा बनाया हुआ एक चमत्कार है। प्रॉब्लम प्लास्टिक में नहीं है, प्रॉब्लम है हमारे इस्तेमाल करने में। हम प्लास्टिक को करते क्या है, हम जब खरीदते हैं मार्केट से, मेरे पास एक चीज़ है, मैं बताऊंगी, बहुत सारे बच्चे है, ये है, वो इस्तेमाल करते हैं, चॉकलेट रैपर्स। जब हम इसको पैसा देते हैं तो हमारे लिए ये मिठाई होती है, ये चॉकलेट होता है, पर इसके अंदर का मटेरियल खाने के बाद हमारा ये वेस्ट हो जाता है। हम इसे कचरा कहते हैं और इसी कचरे को हम डस्टबिन में डाल देते हैं। ये कचरा नहीं है, ये एक रिसोर्स है। आप सही तरीके से आपने जो इस्तेमाल किया हुआ जो ये रैपर है या अलग अलग प्लास्टिक है, अगर आप रिसाइकलिंग के लिए भेजते हैं तो उससे आप अदर अल्टरनेटिव ऑप्शंस बना सकते हैं। बिकॉज हम करते क्या है, हम प्लास्टिक को कचरा समझते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं मुझे दिखाने के लिए, परचेस तो हम ही करते हैं, ये भी है। इस्तेमाल होने के बाद ये कचरा बन जाता है और ये डंपिंग ग्राउंड में चला जाता है, बिकॉज हमारा बिहेवियर का प्रॉब्लम है, प्लास्टिक का प्रॉब्लम नहीं है। और जानकारी मैं आपको देना चाहूँगी इसके बारे में कि जो जो सारा प्लास्टिक का हम इस्तेमाल कर रहे हैं आज के दिन, हम करते क्या हैं, हम परचेस करते हैं और सारा का सारा प्लास्टिक इस्तेमाल करने के बाद, यूज़ करने के बाद हमारे लिए कचरा बन जाता है। और जो भी कोई भी चीज़ कचरा बन जाती है, हम उसको कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं, हम उसकी वैल्यू नहीं करते, और जिस चीज़ की वैल्यू नहीं होती वो हमारे लिए डंप हो जाता है। पर सारा प्लास्टिक जो आप इस्तेमाल कर रहे हो, वो सारा प्लास्टिक रिसाइकलिंग के लिए जा सकता है। एक चीज़ आपको करनी है, इस्तेमाल किया हुआ प्लास्टिक क्लीन करो, सेपरेट रखो और रिसाइकलिंग के लिए सेंड करो। ज़्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप बिस्लरी के बॉटल फॉर चेंज वेबसाइट पे जा सकते हो। वहाँ पे एक मोबाइल ऐप है बॉटल फॉर चेंज का, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और आपका सारा इस्तेमाल किया हुआ क्लीन प्लास्टिक आप रिसाइकलिंग के लिए सेंड कर सकते हो। और ज़्यादा जानकारी के लिए मैं और एक वीडियो बनाऊंगी, आप देखते रहिए। धन्यवाद।